हेलो माय डियर चेस लवर्स, होपिंग ऑल ऑफ यू आर वेल एंड गुड। तो आज जो मुझे लाइव अपोनेंट मिली है, इनका नाम है एलिना 2002 और इनके अंक 2281। तो अंक बढ़िया हैं। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ। मैं वाइट कलर से खेल रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों। तो मैंने अपना मूव चल दिया और E2 से पॉन उठाकर E3 पोजीशन पर रखा है। इन्होंने भी अपना मूव चल दिया है और D7 से पॉन उठाकर D5 पोजीशन रखा है। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए? तो सबसे पहले मैं क्वीन को बाहर निकालूंगा, तो D2 वाले पॉन को D4 पोजीशन पर रख दूंगा और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, इन्होंने नाइट चला है, तो नाइट से हाल फिलहाल में मुझे कोई लॉस तो नहीं है, लेकिन कौन सा मूव चल सकता हूँ मैं ये सोचना है। तो मैं भी अपना नाइट अगर उठाकर, नहीं, मैं एक काम कर सकता हूँ और C2 वाले पॉन को C4 पोजीशन रख देता हूँ। तो ये कौन सा मूव चलेंगे अब देखना है। मैंने इस बार कुछ नया मूव ट्राई किया है, तो जब भी, वैसे तो मैंने कोई नया मूव ट्राई किया हमेशा हार ही जाता हूँ, सही बात तो यही है। तो क्या इस बार कुछ सक्सेस की पॉसिबिलिटी है, ये मुझे देखना है। तो एक काम करूँगा, अपने पॉन से इनके इस पॉन को मार दूंगा, क्योंकि मैं अपने F1 वाले बिशप को उठाकर C4 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है सबसे पहले। तो क्या ये अपना बिशप को उठाकर, जो कि है C8 पोजीशन पर, उसको उठाकर E6 पोजीशन पर रखेंगे क्या, या मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए ये सोचना है। ठीक है, मुझे एक मूव समझ में आया दोस्तों, और मैं अपने क्वीन को उठाकर B3 पोजीशन पर रखूँगा। और जैसे मैं B3 पोजीशन पर रखूँगा, तो ये अपने C6 वाले नाइट को उठाकर A5 पोजीशन पर रख सकती हैं। कोई बात नहीं, मैं इनके लिए तैयार रहूँगा। तो अब देखना ही कौन सा मूव चलेंगी। तो बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो कौन सा मूव चलूँ, कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि क्वीन अगर मैं उठाकर B3 पोजीशन पर रख लेता हूँ, तो ये कौन सा मूव चलेगी। मैच इंटरेस्टिंग है, तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो अगर इन्होंने, देखिए मैं एक बात बोल रहा हूँ, इस C5 वाले नाइट को उठाकर A5 पोजीशन पर रख सकते, सॉरी, C4 वाले नाइट को उठाकर A5 पोजीशन पर रख सकती हैं। लेकिन जैसे ये A5 पोजीशन पर रखेंगी, मैं अपने क्वीन को A4 पोजीशन पर रख के इनको एक चेक दे दूंगा। तो कौन सा मूव चलना सही रहेगा ये मुझे सोचना है। तो क्या मुझे इनका ये नाइट मार देना चाहिए D5 वाला या नहीं। इन्होंने चेक दिया है, तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, और वो काम है कि अपने नाइट को उठाकर मैं C3 पोजीशन पर रख दूंगा। तो इनके पास अब कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। तो इन्हें या तो अपने नाइट से मेरा नाइट मारना पड़ेगा, वरना अपने बिशप से मेरा नाइट मारना पड़ेगा। तो देखिए मैंने ब्लैक बिशप बचा के रखा हुआ है दोस्तों। अब देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। तो ये क्वीन बाहर निकाल के लाई हैं, लेकिन कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और इनके इस नाइट को मार देना है। तो नाइट मारने के बाद ये कौन सा मूव चल सकती है ये मुझे सोचना है। मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगी। देखिए इनके एक नाइट को मैंने मार दिया, उसके बाद अपने G2 वाले पॉन को G3 पोजीशन में रख देना है। और अब देखना है ये मूव कौन सा चलेंगी। मैच बढ़िया है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मैं मूव चलूँगा। तो अभी तक तो मैच बढ़िया चल रहा है, लेकिन कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले मैं अपने C1 वाले बिशप को उठाकर D2 पोजीशन पर रखूँगा, जिससे कि मैं कैजलिंग कर सकूँ। और अब देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे। इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो कैजलिंग क्या मुझे अभी कर लेनी चाहिए या फिर बचा के रखनी चाहिए, ये सोचना है। तो
डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलेंगी। खिलाड़ी होशियार हैं। सबसे सही जो मुझे मूव नज़र आ रहा है वो मुझे सोचना पड़ेगा कि कौन सा मूव चलूँ। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा तो मैं कैजलिंग कर लूँगा। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलेंगी। तो 5 सेकंड बचे हैं, 4 सेकंड बचे हैं, इन्होंने अभी तक अपना मूव नहीं चलाया, अब मूव चला है तो ये मेरी कैजलिंग रोकना चाहती हैं। तो कोई बात नहीं, मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने नाइट से इनका D5 वाला पॉन मार सकता हूँ। उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगी। तो मैच बढ़िया है, तो चेक तो मैं बच जाऊंगा और अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगी। बढ़िया, तो अब मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना पड़ेगा। तो नाइट बचाना बहुत ज़रूरी है, तो अपने नाइट को उठाकर F5 पोजीशन पे, सॉरी F4 पोजीशन पे रख दूंगा। तो अगर इन्होंने मेरा क्वीन मारा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो अब इन्हें क्वीन अपना बचाना पड़ेगा। तो क्या ये मेरा क्वीन मारेंगी ये मुझे देखना है। तो मुझे लग रहा है ये मेरा क्वीन मार देंगी, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा क्वीन नहीं मारा तो मैं इनका बिशप अपने नाइट से मार दूंगा। तो इनकी मजबूरी है मेरा क्वीन मारना। तो जैसे ये मेरा क्वीन मारेंगे उसके बाद मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो खिलाड़ी होशियार हैं। बढ़िया, देखिए मैंने पहले कहा था ये मेरा क्वीन मारेंगी, तो मैंने इनका क्वीन मार दिया है और अब देखना है ये मूव कौन सा चलेंगी। बढ़िया, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अपने एक काम करना है और अपने F2 वाले पॉन को F3 पोजीशन पर रख देना है, जिससे कि मेरे रूक को ना मार सके। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले मुझे अपना नाइट बाहर निकालना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, तो नाइट का जो मेरा नाइट H5 पोजीशन पर रखा है, इसको मैं या तो F4 पोजीशन पर रख सकता हूँ। ठीक है, देखते हैं कौन सा मूव चलेंगे। इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो हाल फिलहाल में ये मुझे एक चेक देने वाली हैं, तो सबसे पहले एक काम करूँगा और अपने B2 वाले पॉन को B3 पोजीशन पर रख दूँगा, जिससे कि मुझे चेक ना दे सके। और उसके बाद कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है। तो कौन सा मूव चलूँ, तो अपने नाइट को ही हटाऊंगा दोस्तों। नाइट हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, इन्होंने मूव अच्छा चला है, तो ये मुझे चेक देना चाहती हैं। एक पॉन इन्होंने मार दिया है, कोई बात नहीं। तो देखना है अब ये मुझे एक चेक देना चाहेंगी। देखिए, ज़रूर मुझे चेक देना चाहेंगी। खिलाड़ी होशियार हैं। तो अगर मैं इसको मार देता हूँ तो ये चेक देंगी, तो ठीक है, मैं इनका एक नाइट मार सकता हूँ और अपना मेरा एक रुक जाएगा। कोई बात नहीं, मेरा एक रुक मारा जाएगा, लेकिन मैं इनका एक नाइट मार दूंगा। देखिए, यही मैंने बोला था कि मेरा ये रुक मारा जाएगा, लेकिन मुझे 2 चेस पीस मिलेंगे, तो ये अपना नाइट नहीं बचा पाएंगे। देखिए, तो ये मेरी थी प्लानिंग। तो अब देखना है ये मूव कौन सा चलेंगी। बढ़िया, तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे दोस्तों, क्योंकि इस पॉन को मैंने एक कदम आगे बढ़ दिया है। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अब कौन सा मूव चलूँ, अपने नाइट को बाहर निकाल सकता हूँ मैं और देखना ये कौन सा मूव चलेंगी। मैच इंटरेस्टिंग है। जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, क्योंकि इनका देखिए नाइट तो मारा ही जाएगा। देखिए, इन्होंने मेरा रूक मारने के लिए ट्रैप सेट किया था, लेकिन मैंने ये ट्रैप इनके अगेंस्ट यूज़ कर लिया है। अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगी। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो इनका नाइट तो मैं मार ही दूंगा दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा।
जैसे कि मैंने कहा कि नाइट मार दूंगा, तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। पहले थोड़ा सा कोशिश करनी है बचने की। तो अपने नाइट को मैं उठाकर C3 पोजीशन में रख लेता हूँ। सबसे सही मूव यही नज़र आ रहा है मुझे। उसके बाद सोचूंगा कि कौन सा मूव चलूँ, क्योंकि अगर इन्होंने अपने F5 वाले पॉन से मेरा E4 वाला पॉन मारा तो मैं उसको अपने F, ठीक है दोस्तों, एक काम कर सकते हैं और इनका ये नाइट मार देना है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। नाइट मारना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलेंगे, क्योंकि अगर नाइट नहीं मारूंगा तो ये लगातार मुझे फंसा लेंगे। और अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी। तो एक काम करना है और वो काम ये है कि अपने नाइट को बाहर लाना है, उसके बाद ही सोचना है कि कौन सा मूव चले। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि कहा कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। तो इन्हें अपना रूख यहाँ से हटाना पड़ेगा दोस्तों। देखिए इनका जो F3 वाला पॉन है, इसको मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखना है अभी ये मूव कौन से चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए बहुत ही बढ़िया इन्होंने मैच खेलने की कोशिश की है। तो सबसे पहले अपना नाइट मुझे बचाना पड़ेगा। तो देखना है ये मूव कौन से चलेंगे, उनके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो बहुत ही बढ़िया मैच। तो मुझे सोचना है कि नाइट कहाँ रखूँ। तो इन्हें रूक बचाना पड़ेगा सबसे पहले। और जैसे ये रूक बचाएंगे मैं इनका G5 वाला पॉन मार सकता हूँ या फिर C6 वाला, लेकिन C6 वाला पॉन मैं मारूंगा नहीं। इस पॉन को मारना है। देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही आ रहेगा। तो अब देखना है इनका मूव, उसके बाद ही फाइनली कोई मूव चलूँगा। बढ़िया। तो अब मैं इनके कौन सी चेस पीस को मारूं। तो एक काम कर सकते हैं क्या, कौन सा मूव चलें। तो इसको मार देना है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। तो सबसे पहले इन्हें अपना रूक यहाँ से हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चलूँगा।
देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे, इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो इनके 3 पॉन है दोस्तों, एक पॉन मुझे मारना ही पड़ेगा। तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, और सबसे पहले अब इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो अपने किंग को बाहर ले जाना है। अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। तो इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा। अब देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो कौन सा मूव चलूँ, इस पॉन को मार देना है, उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलूँ। उसके बाद एक काम करना है और इस पॉन को मार देना है। तो 2 पॉन मैं इनके मार चुका हूँ, तो इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा। लेकिन सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, अभी तक मैंने सेफ्टी नहीं ली है। देखिए दोस्तों, इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो सबसे पहले इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चलूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, इन्हें रूक बचाना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई मूव चलूँगा। तो मैच बढ़िया है। 2 पॉन तो मैंने इनके मार दिए हैं। अब सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो मुझे नाइट सेफ रखना पड़ेगा दोस्तों। तो नाइट को मैं कहाँ रखूँ। तो नाइट को मैं उठाकर E5 पोजीशन पर रख लेता हूँ, और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये मुझे एक चेक तो दे सकते हैं। तो अगर इन्होंने चेक दिया तो मैं चेक तो बच जाऊँगा। और अब रूक मुझे बाहर निकालना है। देखिए रूक बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो बहुत ही शातिर खिलाड़ी हैं देखिए अभी तक। तो अगर इन्होंने चेक दिया तो चेक तो मैं बच जाऊँगा।
जैसे कि मैंने आपसे कहा कि चेक तो बच जाऊंगा, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने रूक को C2 पोजीशन में रख सकती हैं। और अगर इन्होंने रूक C2 पोजीशन में रखा तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो मैं अपने नाइट को उठाकर C4 पोजीशन पर रख दूंगा, तो मैच बढ़िया है। और अब देखना ये मूव कौन से चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो नाइट अब इंटरलॉकिंग पोजीशन में आ चुका है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो किंग को अब मैं फ्री मूव करा सकता हूं। तो देखना ये है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। बढ़िया मैच। तो अब ये अपना रूक H2 पोजीशन पर रख सकती हैं, लेकिन देखिए अभी तक मैं इनको चेक नहीं दे पाया था। तो अब देखना ये मूव कौन से चलेंगी। क्या ये मेरे पॉन को मारेंगी, उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चलूंगा। बढ़िया, इस पॉन को मार देना है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही कोई मूव चलूंगा। तो मैच बढ़िया है। तो अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। बढ़िया इन्होंने मूव चला है, लेकिन मैं हाल फिलहाल में अपने इस किंग को एक कदम नीचे ले लूँगा, क्योंकि जानबूझ कर मैं किंग ऊपर नहीं रखना चाहता। ये मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रही है, सोच रही हैं कि कैसे भी एक नाइट को मेरे को मार दें, लेकिन अभी ये संभव नहीं हो पाएगा इनसे। तो मैं इनके अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूं। देखिए मैंने गलती कर दी। यस मैंने गलती कर दी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। देखिए वही मैं आपको बोल रहा था कि मैंने गलती कर दी और एक नाइट अपना गवा दिया है। कोई बात नहीं, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। देखिए बहुत बड़ी मिस्टेक, इन्होंने लास्ट में दिमाग लगा लिया और मैंने ध्यान नहीं दिया और एक नाइट अपना गवा दिया है। तो देखना है अभी ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए नाइट मुझे बाहर निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी देखिए मैंने, और एक नाइट अपना गवा दिया है।
बहुत बड़ी मिस्टेक देखिए, लास्ट में इस तरीके की मिस्टेक, तो लग रहा है ये मैच मेरे हाथ से निकल ना जाए कहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की, एक नाइट गवा दिया है। देखिए मैंने जितनी बढ़त ली थी वो गड़बड़ कर दी है, तो इनके एक रूप को मार के चेक दे दिया है। अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। मैच बढ़िया है, तो इस पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेगा, क्योंकि इस पॉन को तो मैं मार ही दूंगा। क्या ये मैच मैं ड्रॉ करा पाऊंगा, ये मुझे सोचना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा पॉन मार दूंगा, आप देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। क्या ये मैच ड्रॉ हो पाएगा? देखिए मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की और अपना एक नाइट गवा दिया, और बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है। देखिए लास्ट तक इन्होंने मूव सोच कर रखा और बढ़िया मूव चला, तो इनको एक मैं चेक दूंगा। तो अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। तो क्या ये मैच ड्रॉ हो पाएगा, ये मुझे सोचना पड़ेगा। देखिए अभी भी बहुत दिमाग लगा रही है, मुझे बहुत सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। देखिए इतना दिमाग इन्होंने लगाया, मैं भी अंडर प्रेशर आ गया हूँ इस मैच में। तो इस मैच में अब क्या रिजल्ट रहेगा ये मुझे सोचना है। क्या ड्रॉ की कोई पॉसिबिलिटी बनेगी या नहीं, ये मुझे सोचना है। तो एक चेक मैं इनको दूंगा दोस्तों। कौन सा मूव चलो ये मुझे सोचना है। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। देखिए खिलाड़ी बहुत ही होशियार है। और डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या इस मैच का रिजल्ट होगा दोस्तों? बहुत ही खतरनाक मैच है ये, और मैंने एक गलती की, उस चक्कर में मेरा एक नाइट मारा गया लास्ट में। मैंने पता नहीं क्यों ध्यान नहीं देते कि चेस में मिस्टेक तो होती ही है। तो देखना है ये मूव कौन से चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चलूँगा। मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया मैच। तो क्या ये मैच ड्रॉ होगा या फिर ये जीतेंगे, ये मुझे सोचना है। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो क्या ये मैच ड्रॉ होने की कोई पॉसिबिलिटी है? आधा घंटा हो चुका है इस मैच को। देखिए मैंने एक गलती की और इन्होंने बहुत अच्छा मैच खेला। इनकी जितनी तारीफ करे उतनी कम। इन्होंने मेरा एक नाइट मार दिया, तो एक्चुअली मेरी कमेंट्री वगैरह सब बंद हो गई है, क्योंकि मैं अंडर प्रेशर आ गया हूँ। क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया इन्होंने मैच खेला है, जितनी इनकी तारीफ करो उतना कम। तो देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। तो क्या ये मैच ड्रॉ होने की कोई पॉसिबिलिटी है? खिलाड़ी बहुत होशियार है। देखिए बहुत ही अच्छे इन्होंने मूव चले, और
फंसाने की पूरी कोशिश मुझे की है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। तो ये अब मैच ड्रॉ हो गया दोस्तों, वो समझ गई कि जीत नहीं सकती, तो फाइनली उनकी रूप को मुझे मारना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। उन्हें बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जहाँ पर मैंने चेस के सारे बेसिक रूल्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए हैं। और इस बात की गारंटी, आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। उस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन से चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा या फीस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो सिंपली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं, और मैं आपको फ्री में चेस खेलना सिखा दूँगा। चेस खेलने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं दोस्तों, जैसे IQ लेवल बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है। तो अगर आप मेरी बातों से सहमत हो या आपको लगे कि भाई यहाँ चैनल इंटरेस्टिंग है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।